बच्चे को क्रिश्चियनिटी के स्कूल में ही पढ़ाएगा। अपने बच्चे को जो कट्टरपंथी हिंदू अपने आप को कहता है, अंग्रेजी भाषा का विरोध करता है, क्रिश्चियनिटी का विरोध करता है, उसके सारे के सारे बच्चे जाकर के क्रिश्चियनिटी के स्कूल में ही जाकर के पढ़ते हैं। धर्म के आधार पर विरोध करेगा और उसकी संस्कृति को कहीं ना कहीं जाकर के गले लगाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं क्या करनी है, उन्नति करनी है। सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार, सबकी सब सेवा करें, ऐसा चाहूं मैं राज। ये कोई दलित ही कह सकता है, ये कोई दलित ही कह सकता है। और सर अंग्रेजों को कि हमको अंग्रेजी शिक्षा दो, हमको अंग्रेजी शिक्षा दो, ये मांग करने वाला आप ही के लोग हो सकते हैं। कहां से वो चिट्ठी लिखी गई होगी, कहां से वो बातें आई होंगी, किस आदमी ने वो सोचा होगा कि भारत में दलितों को अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाए। तो इन शब्दों का असर वहां लोगों ने पूछा। देखिए, मैं आपके बीच में एक छोटी सी बात कहकर के बहुत लंबी बात नहीं रखूंगा। मुझे एक बात आपसे कहनी है। एक तो मैं आज बहुत खुश हूं, और व्यक्ति खुश तब होता है जो उसकी संस्कृति हो, जो उसका मूल्य हो, जो उसने पहना हो, जिन लोगों के बीच में वो पला हो, जिन लोगों के बीच में वो बड़ा हुआ हो। अगर वो संस्कृति उसको मिलती है तो निश्चित रूप से उसको बहुत खुशी होती है। ये भीम महोत्सव है, ये आपके बीच का महोत्सव है। उत्तर भारत में बुलंदशहर एक ऐसी धरती है जो महाराष्ट्र से चले बुद्ध आंदोलन से सबसे पहले रूबरू हुई। बीपी मौर्य यहां इस रीजन में बड़े तरीके से कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म को लेकर के आए। निश्चित रूप से मेरा ऐसा विश्वास है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 1956 के बाद आखिर वो क्या कारण रहे कि भारत का दलित बुद्धमय न हो सका। उसके कुछ कारण तो जरूर रहे होंगे। उन कारणों पे अगर हम चर्चा कर ले, देखिए, आम तौर पर बुद्ध जो है वो मध्यम मार्ग है, वो जीने का साधन है, वो जीने की एक व्यवस्था है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको रिजिड बनाने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने उसको कठोर बनाने की कोशिश करी। बुद्ध कठोर नहीं हो सकती। बुद्ध तो एक जीवन जीने का तरीका है। बुद्ध तो एक प्रकृति चुनने का एक रास्ता है। तो ऐसा धर्म जिन लोगों के पास हो, दुनिया का सबसे शानदार संविधान जिनके पास हो, सबसे ज्यादा मानवतावादी जो समाज हो, हम कितने मानवतावादी हैं? हम इतने मानवतावादी हैं कि जब तमाम लोग भ्रूण हत्याएं करते हैं, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे दलित समाज में कोई भी व्यक्ति किसी कन्या का कहीं ना कहीं हत्या नहीं करता। वो इतना मानवतावादी है, वो इतना मानवतावादी है, वो इतना शानदार वो जीव है। उसके खाने की व्यवस्था, उसके रहने का व्यवस्था, उसके पास साधन नहीं है, लेकिन उसने कभी भी मानवता नहीं छोड़ी। आप देखिए, इस समाज, अगर आज हम यहां बैठे हैं, वो एक दिन का संघर्ष नहीं है। उसमें तमाम लोगों ने अपना स्थान गंवाया। कबीर कहते हैं, जब यहां मुगलों का राज है, मुसलमानों का राज है, तमाम साधु महात्मा, तमाम लेखन कहीं ना कहीं वो महिमा और धर्म की तरफ जा रहा था। लेकिन वहां कबीर खड़े होकर के उन्होंने मुल्ला से भी सवाल पूछा और उन्होंने मस्जिद के पुजारी से भी सवाल पूछा। ये निर्भीक कबीर हो सकते हैं। अगर अकबर के दरबार में तुलसीदास बैठ सकते हैं, 80 बीघा जमीन दी थी इनको, लेकिन रैदास ने कोई चीज स्वीकार नहीं करी। और यह सवाल रैदास ही कह सकते हैं कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार। एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा राज नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार,
की सब सेवा करें, ऐसा चाहूं मैं राज। यह कोई दलित ही कह सकता है, यह कोई दलित ही कह सकता है। और सर, अभी मैं जब दिल्ली में एक बात हुई चौधरी साहब कि आपकी सोच, आपके लोग कैसा सोचते होंगे। जब 1830 में मैकाले आता है, एक शिक्षाविद है, और वो आता है भारत में, और उसने कहा कि भारत की जो ये भाषा है, ये संस्कृत जो है ना, ये कुछ नहीं है, हटाओ इसको, ये साइंस की भाषा नहीं है। और 1930 में आप मैकाले का वो स्पीच एक बार यूट्यूब पे जाकर के सुनना, वहां उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा चाहिए। और आपके समाज के लोग क्या कर रहे थे 1830 में? आपके लोग क्या कर रहे थे? वहां उनके पास कोई एजुकेशन थी नहीं, साधन थी नहीं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये लिखते हैं साहित्य में कि 1832 में इस देश के दलितों ने एक चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को कि हमको अंग्रेजी शिक्षा दो, हमको अंग्रेजी शिक्षा दो। ये मांग करने वाला आप ही के लोग हो सकते हैं। कहां से वो चिट्ठी लिखी गई होगी, कहां से वो बातें आई होंगी, किस आदमी ने वो सोचा होगा कि भारत में दलितों को अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाए। और वो लोग, और देखो हिंदू कितना चालाक होता है। आज 25 दिसंबर भी है, क्रिसमस डे भी है, और क्रिश्चियन का विरोध हो रहा है, बरेली में बवाल हो रहा है। अभी जब आए थे हम, वो कितना चालाक है, वो इतना चालाक है कि अपने बच्चे को क्रिश्चियनिटी के स्कूल में ही पढ़ाएगा। अपने बच्चे को, जो कट्टरपंथी हिंदू अपने आप को कहता है, अंग्रेजी भाषा का विरोध करता है, क्रिश्चियनिटी का विरोध करता है, उसके सारे के सारे बच्चे जाकर के क्रिश्चियनिटी के स्कूल में ही जाकर के पढ़ते हैं। धर्म के आधार पर विरोध करेगा और उसकी संस्कृति को कहीं ना कहीं जाकर के गले लगाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं क्या करनी है, उन्नति करनी है। देखिए, भारत बदल रहा है, और इस देश के दलितों को इस देश की बनी हुई व्यवस्था में, इस भारत में कैसे सर्वाइव करना है, यह आपको सोचना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा धर्म को उतना रखो जितने की आवश्यकता है। आपके पास बुद्ध का धर्म है, असर शानदार कोई धर्म नहीं हो सकता। बाकी धर्मों की और बारी व्यवस्था को आपको पहचानने की कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरी बात, कल जो गलत था जरूरी नहीं है कि वो आज गलत हो, और जो आज ठीक हो जरूरी नहीं है कि वो कल गलत ना हो। डार्विनवाद है, डार्विन यही कहता है कि जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालेगा वही सरवाइव करेगा, वही सरवाइव करेगा। मेरा मानना यह है, देखिए एक छोटी सी उदाहरण की बात बताता हूं आपको। कल लोग ये कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनो हो जाओगे खराब। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज यह हो रहा है कि माता पिता अपने बच्चे को लेकर के खेलने कूदने के लिए खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, और जो समाज इनको पकड़ लेता है, मैं जाट समाज से जाकर के सीखो, वो आज अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि खेल एक बड़ा व्यवसाय है, खेल एक बड़ी व्यवस्था है। पढ़ाई लिखाई बढ़िया व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ खेलकूद भी देखो। मेरा उदाहरण सिर्फ इतना सा दे रहा हूं मैं आपको कि जो भारत की परिस्थितियां बदल रही हैं, उनके अनुकूल भी इस देश के दलित को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा व्यवस्थाओं में। और एक छोटी सी कहावत के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए, अगर जंगल में आपको गीदड़ का शिकार करना हो तो हथियार आपके पास कौन से होने चाहिए? शेर वाला होना चाहिए, क्योंकि जंगल है ये राज। जंगल में आपको जाना है। मैं आपको 1000% एक बात बता सकता हूं, बीजेपी किसी मुस्लिम से नहीं डरी हुई है। बीजेपी देखिए, सरकार बदलने से, अच्छा ठीक है, नहीं सॉरी, राजनीति नहीं कर रहा। देखिए सुनिए, बात नहीं रहा, देखिए हर व्यक्ति पॉलिटिकल होता है, आपको मालूम है इस बात का। जो भारत में वोट डाल रहा है वो हर व्यक्ति पॉलिटिकल है, और हमारी सामाजिक समस्याओं का मूल कारण है। क्योंकि वर्तमान सरकार में जो रहेगा सवाल उसी से पूछेंगे, ये भी तो हम सवाल पूछेंगे।
कि व्यक्ति हमारा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हमारा, और आरक्षण के ऊपर हमला सबसे बड़ा किसने किया? आरक्षण में वर्गीकरण कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। आरक्षण को हिस्सों में बांटना यह आरक्षण के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। कहीं ना कहीं सरकारी दबाव था, यह व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर यह संस्कृति की लड़ाई है, यह व्यवस्था की लड़ाई है। और आप सोचिए, विरोध से मत डरो। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 में जलाई मनुस्मृति, कितने लोग रहे होंगे, कितना विरोध रहा होगा? आज जलाएंगे, कितना विरोध होगा? तो यह सब चीजें रहेंगी, व्यवस्था रहेंगी। सर, मैं तो किसी ना किसी बहाने, कुछ चीजें हैं, एक दो चीजें और आपके सामने कहना चाहता हूं कि जो आपके पास साधन हो और जो आपके पास व्यवस्था हो, उन साधनों का बेहतर उपयोग करना आपको सीखना चाहिए। हर व्यक्ति की कला अलग है। जो टीचर है वो बढ़िया पढ़ाए, जो कारीगर है वो अच्छा काम करे, जो खेल सकता है वो खिलाड़ी बनके पैदा करे, जो समाज सेवा कर सकता है वो समाज सेवी लोगों को पैदा करे। ऐसी एक व्यवस्था हम कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के बीच में रखे। मैं माफी चाहूंगा, मेरी कोई पॉलिटिकल ऐसी बातें नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक सामान्य सा शिक्षक व्यक्ति हूं। मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, भविष्य में कोई इलेक्शन लड़ने की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन बात अपनी मजबूती के साथ कहूंगा। और ये बात सुनिए, मौका नहीं छोड़ता, मैं मौका नहीं छोड़ा। मैं जीवन में मैं मौका नहीं छोड़ता। मैं चोर नहीं हो सकता, किसी सूरत में चोरी नहीं कर सकता। देखिए, यही बौद्ध आंदोलन बोध गया में चला, साल भर तक चला, सोशल मीडिया पर दिखाया गया, मेन मीडिया में तो नहीं आया। मेन मीडिया में तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन हम भी चालाक थे। हमने भी वहां घुसा के माना ही माना, चर्चा करा के ही माना, लोगों से सवाल पूछा ही पूछा कि अगर हिंदुओं के मंदिरों की व्यवस्था हिंदू संभालेगा, अगर गिरजाघर की व्यवस्था क्रिश्चियन संभालेगा, मस्जिद की व्यवस्था मुस्लिम मुल्ला संभालेगा, तो बौद्ध मंदिरों की व्यवस्था क्या हिंदू संभालेगा? सवाल पूछा ना, सरकार ने जवाब दिया ना, देश के प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया ना। मेरा कहना मतलब है सर, व्यवस्थाएं रहेंगी, कोई छोटी मोटी गलती होगी। चूंकि आज मुझे जाना है यहाँ ये पिलखवा में एक वो हॉस्टल है, हम मसोता में जाना है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। एक छोटी सी बातें मैं हमेशा कहता हूं, दो लाइनें आपके सामने जरूर रखूंगा, मुझे अच्छी लगती है इसलिए आपके सामने रखूंगा। कि कोशिश कर हल निकलेगा, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और जो कुछ थोड़ा थमा थमा सा है, और जो कुछ थोड़ा थमा थमा सा है, चल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।